Namaskar, a very warm good evening to all of you. This is Sayan from the SGSH publication Spread Goodness, Spread Happiness. और आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ मोहन सर, जिनकी हाल ही में एक पुस्तक का प्रकाशन जिसका नाम है दवात लेख, उसका प्रकाशन हमारे पब्लिकेशन के साथ हुआ है। तो सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूँगा इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी। एक बुक पब्लिश होती है तो बिल्कुल बहुत खुशी होती है। ये मेरी पहली बुक नहीं है जी, पर बुक ऐसी चीज होती है कि जितनी बार भी पब्लिश होती है आपको बराबर ही खुशी मिलती है। जी बिल्कुल। और और मैं आपको बता दूं कि यूं तो मैंने बहुत पब्लिकेशन के साथ काम किया है पास्ट में और कुछ अच्छे भी पब्लिकेशंस मिले, बट जितना स्मूथ प्रोसेस और जितना हैसल फ्री और इतना क्विक प्रोसेस था एसटीएस पब्लिकेशन का, आई एम रियली अमेज। ये कोई पेड कोई प्रमोशन नहीं है जी। ये एक जेन्युइन रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत अच्छा पब्लिकेशन का मतलब जो एक प्रोसेस था बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छा रहा। तो जितना खुश मैं इस बुक के ये पब्लिश होने से हूँ, उतना खुश मैं इस बात से भी हूँ कि एक अच्छा पब्लिकेशन से कांटेक्ट में आया और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि हम लोग साथ मिलकर बहुत सारे बुक पब्लिश करेंगे। जी सर, धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे और हम आपको इस मतलब इस विचारों की ओर को लेके कि आप भविष्य में हमारे साथ काम करें। इतना प्रेम देने के लिए, आपका इतना आशीर्वाद देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी पुस्तक का जो शीर्षक है ये है दवात लेख। आखिर ये शीर्षक क्या है, मतलब कैसे हम इसे समझ सकते हैं, या इस दवात लेख को रखने का विचार आपके अंदर कहाँ से आया? देखिए, मैं अब मेरे जो राइटिंग्स होते हैं वो हमारे कल्चर्स, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, पुराण हैं, मतलब जो इंडियन ट्रेडिशन है, कल्चर्स है, उस पर बहुत बेस्ड रहते हैं। जी। और जो पुराने ट्रेडिशन कल्चर में हम लोग के जो था, दवात का एक बहुत बड़ा महत्व था। आज शायद वो इतने सारे आज इनोवेशन हो गए हैं, इतने सारे मतलब नए नए चीज मार्केट में आ गए हैं कि वो जो मतलब हम लोग भी बचपन में जो फाउंटेन पेन यूज करते थे, शायद उसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो वो दवात का जो हम लोग के ट्रेडिशन में, इंडियन ट्रेडिशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट महत्व रहा है। इसीलिए वो दवात कहीं ना कहीं जब मैं पुराने चीजों को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो वो दवात का महत्व मेरे लेखनी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए उसी पे बेस्ड मैंने ये दवात लेख इसको नाम दिया। जी सर, वैसे भी जब हम लेखनी की बात करते हैं तो जो ये हमारी इंक पेन होती हैं, जो शाही की जो कलमें होती हैं, शाही से लिखने वाली जो कलमें होती हैं, अगर हम देखें तो उससे जो राइटिंग भी है वो काफ़ी सुंदर बनती हैं, अगर अपेक्षाकृत अगर हम आज की बात जी करें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे स्कूल में इनफैक्ट हैंड राइटिंग सुधारने के लिए कहा जाता था कि आप एटलीस्ट 2 पेज फाउंटेन पेन से लिखें। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर है सर आपकी पुस्तक का शीर्षक दवात लेख। तो सर, मैं जानना चाहूँगा आखिर इस पुस्तक के अंदर क्या क्या विचार समावेशित हैं? आपने किस विधा में लिखा हुआ है इस पुस्तक को, और क्या ऐसी इसमें खास बात है कि दर्शक इसकी ओर को खींचे चले आए? देखिए, ये दवात लेख में जितने भी लेख हैं वो एक डाइवर्स नेचर के हैं। इसमें आपको सब तरह के लेख मिलेंगे। इसमें आपको महाभारत से भी जुड़े हुए लेख मिलेंगे, इसमें आपको मेडिकल लाइन से भी जुड़े लेख मिलेंगे, इसमें आपको कल्चर से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, हर फील्ड से रिलेटेड आपको इसमें लेख मिलेंगे। और सब लेख यूनिक नेचर के हैं। इसमें जो लेख है, कोई ऐसा मतलब मोस्ट ऑफ द लेख ऐसे होंगे जो शायद कभी पाठक पहले से जानते होंगे। तो आपको मनोरंजन के साथ साथ इसमें एक ज्ञान वृद्धि भी इसमें आपको होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसा चीज है जो आप एंटरटेन तो होंगे, साथ साथ कुछ गेन भी करेंगे एट द एंड ऑफ द बुक। जी सर, बिल्कुल। आपके विचार जो हैं और आपने जो इसमें समावेशित किया हुआ है, इससे दर्शकों तक पहुँचे, यही हमारी कामना है। और इससे दर्शक प्रेरित हों, जो आपने इसमें ज्ञान की बातें अगर लिखी हुई हैं, या जो भी आपने अपने विचार लिखे हुए हैं, ये हमारे दर्शकों तक पहुँचे, पाठकों तक पहुँचे। सर, आपने बताया कि आपका जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और जो पॉलिटिकल, मैं जितना जानता हूँ कि जो काम है इसका जनरली जो होता है समाज की सेवा करना। तो सर, समाज की सेवा करना और उसके ऊपर से फिर ये लेख लिखना, एक्चुअली मैं एक आपकी लेख देख भी रहा था, पाटलिपुत्र की ओर आपने एक वर्णन किया हुआ है इसमें। तो सर, ये कैसे सामंजस्य कैसे बिठाया जा सकता है दोनों के बीच में? देखिए, जब राजनीति
को अगर आप देखिएगा तो राजनीति मतलब एक नीति होती है जिससे स्टेट गवर्न होती है, तो कहीं ना कहीं एक फ्यूचर की बात होती है, और जब तक आप पास्ट को नहीं समझिएगा शायद आप फ्यूचर पर काम नहीं कर सकते हैं। तो लेखनी जो है वो एक डीप रिसर्च होती है प्रेजेंट और पास्ट की, और वो कहीं ना कहीं आपको वो स्किल्स देती है, वो स्ट्रैटेजी देती है जिसके तहत आप फ्यूचर को आप ज्यादा बेहतर बना सके। तो राजनीति और लेखनी मुझे नहीं लगता है कि एक दूसरे से पृथक है, बल्कि एक सामंजस्य में दोनों चलते हैं साथ में। तो जैसा कि आपने कहा कि मैं खुद पटना में रहता हूं, तो पाटलिपुत्र का इतिहास मुझे लगा कि बहुत ही अनोखा होते हुए भी लोग तक नहीं पहुंचा है। तो वन ऑफ द लेक्स वो है, जरूर मैं लेखक से मतलब मैं अपने ऑडियंस से आग्रह करूंगा कि आप उसे जरूर पढ़ें जी। आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य मिलेंगे, और ऐसे बहुत सारे दूसरे लेख भी हैं जो पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा और कुछ यूनिक चीज आपको मिलेंगी। जी सर, बहुत सुंदर आपके विचार। सर मैं आपसे एक वाक्य में जानना चाहूँगा दो पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पॉइंट ऑफ व्यू हम पॉलिटिकली ले सकते हैं और एक पॉइंट ऑफ व्यू हम आपकी लेखनी की ओर से ले सकते हैं कि समाज में जो कल्चर जो हमारा फैला हुआ है, जो संस्कृति हमारी फैली हुई है, क्या ये संस्कृति अभी जो है वो पहले की तुलना में थोड़ा सा डिमोलिश हो चुकी है, थोड़ा सा इसका स्तर कम हुआ है, या पहले की तुलना में इसका स्तर ज़्यादा है? और अगर मुझे काम करना हो, मुझे कोई सकारात्मक इसमें परिवर्तन लाना हो, तो मैं पॉलिटिकली कैसे एक विचार कैसे ला पाऊँ, और अगर एज ए राइटर, एज ए लेखक मैं इसमें कैसे परिवर्तन ले आऊँ? देखिए, हम हमारे आजादी के बाद के इतिहास में, इनफैक्ट अगर आजादी के लिए संग्राम को देखिए तो एक तरह से वो एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोग्राम हुआ करता था। तो अगर उस समय आप देखें तो बहुत सारे कवि उस समय आए, बहुत सारे लेखक उस समय आए जिनके लेखन से इतनी प्रेरणा मिली पूरे समाज को, सोसाइटी को, कि वो लोग एकजुट हुए। आजादी के बाद भी अगर आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे लेखक थे जो राज्यसभा के मेंबर बने, लोकसभा में आए, विधानसभा में आए, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रचनाएं की, बहुत अच्छे अच्छे स्पीचेस दिए, जिसने और एक होता है मतलब जब क्योंकि मैं मार्केटिंग का स्टूडेंट था, तो उसमें हम लोग पढ़ते थे कि 80% आपका प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है, 20% मैटर। तो वो एक लेखन जो लोग करते हैं, जो इसमें अच्छे से जुड़े हुए हैं, वो तथ्य को ऐसे इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने लाते हैं कि वो आपके दिल में, दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाता है। तो अगर इसको एक पॉजिटिव वे में पोर्ट्रे किया जाए, अब इसका बहुत लोग गलत भी इस्तेमाल करते हैं। आज के दिन में बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं जो मतलब आपको इसी मनोरंजन का इस्तेमाल करके, इसी लेखनी कविता का इस्तेमाल करके आपके अंदर बहुत चीज मैनिपुलेटिव वे में फीड करते हैं। तो इसका गलत भी इस्तेमाल हो सकता है, पर अगर सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव समाज पर आता है। और इनफैक्ट मैं आपको बस एक छोटी सी वाक्य बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत छोटा था, मुझे लगता है 10-11 साल का रहूंगा। मेरी दीदी मुझसे 4 साल बड़ी थी, वो नॉवेल पढ़ने की उसको बहुत शौक था नॉवेल पढ़ने का। तो 10 साल की एज में मुझे सब चीज का कुछ समझ किसी को भी नहीं होता है, उस समय खेल कूद से फुर्सत कहाँ मिलता था। तो मैंने अपनी दीदी से पूछा कि दीदी तुम इतना पढ़ती हो ये नॉवेल, इसमें कुछ मिलता है तुमको? तो दीदी ने एक बहुत ही ऐसा बात कहा था उस समय जो आज भी मेरे जहन में बसा हुआ है। उसने कहा कि एक बुक तो फिर भी बहुत बड़ा बात है, अगर एक लाइन भी अच्छा आ जाए तो शायद तुम्हारे जीने का मकसद उस लाइन पर आधारित हो जाएगा। तो एक बुक तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लेखनी को अगर आप देखें तो सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, समाज के हर तरीके से समाज में वो सुधार ला सकती है, लोगों के सोच को सकारात्मक रूप दे सकती है। एक मोटिवेशनल स्पीकर भी जो बोलता है वो इनफैक्ट एक तरह का वो पोएटिक या एक फ्रेम किया हुआ शब्द होता है, जो एक इनडायरेक्ट वे में एक लेखक का ही काम है। तो इसका बहुत उपयोग किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि शायद लेखन की जो विद्या है वो समय के साथ थोड़ी डिटोरिएट कर गई है। आज पैन इंडिया लेवल पर ऐसे राइटर्स की कमी हो गई है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके इंडिया को, जो शायद 2 दशक पहले तक बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास थे। तो मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ कि बहुत सारे रीडर्स हैं जो
शायद उनमें टैलेंट होता है, लेकिन उनको लगता है पब्लिकेशन प्रोसेस बहुत टफ होता है, कैसे करें। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो SGSH पब्लिकेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, पर SGSH क्योंकि मैंने बहुत सारे पब्लिकेशन कराया हुआ है, ये बहुत अच्छा माध्यम है। अगर आपको लगता है आपके पास टैलेंट है तो आप प्लीज इन्हें अप्रोच करें, और ये बहुत अच्छे से आपके टैलेंट को एक रियलिटी बनाने में मदद कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर आपके इस प्रेम के लिए। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि ऐसा कोई आदर्श आपके जीवन में लेखन की विधा को लेकर, लेखन के क्षेत्र में ऐसा कोई आदर्श जिसको देखते हुए या जिसके चलते हुए आपने सोचा कि लेखन की ओर को जाया जाए, या ऐसा नहीं भी अगर सोचा तो एक ऐसा प्रतिमान हमारे मस्तिष्क में कि हाँ वो हैं एक लेखन में, वो एक बहुत अच्छा नाम है? देखिए, ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं आपको इसमें एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने राइटिंग शुरू कैसे किया। तो ये आपने जो पूछा इसके कॉन्ट्ररी है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बुक पढ़ रहा था, तो वो बुक ने कहीं ना कहीं मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया। इसलिए नहीं कि क्योंकि वो बहुत अच्छे राइटर्स थे, इसलिए क्योंकि उनकी राइटिंग इतनी एवरेज थी कि मुझे लगा कि अगर ये लिख सकते हैं तो मैं इनसे अच्छा लिख सकता हूँ। तो आप जिस आदर्श का बात कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने मोटिवेट किया, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसने मोटिवेट किया है मुझे यहाँ तक लिख करके आज इतने सारे किताब को पब्लिश करने में। किंतु किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप अगर किसी को पूरी तरह फॉलो करने लगते हैं तो फिर आपकी यूनिकनेस जो होता है, यूएसपी आपकी जो होती है, वो खत्म हो जाती है। तो आप जितना भी पढ़ते हैं सबसे कुछ कुछ अच्छे गुण लीजिए, जो अच्छा चीज सीख सकते हैं सीखिए, पर आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो यूनिकनेस है, उसको आप बरकरार रहने दीजिए, उसके साथ। जी सर, बहुत उच्च विचार हैं, उन्नत विचार, और मैं चाहूँगा कि ये विचार जो है हमारे जनता तक भी पहुँचे, जो हमें देख रहे हैं और जो मैं सुन रहे हैं और जो आपकी पुस्तक को पढ़ेंगे उन तक भी आपके विचार पहुँचे। सर एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। वैसे तो आपने ऑलरेडी बहुत बता ही दिया है SGSH पब्लिकेशन के बारे में, उसके बारे में आपने बता ही दिया, अपना प्रेम आपने जाहिर कर ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये एक औपचारिकता के तौर पे भी अगर ये प्रश्न पूछूं कि अब जो है SGSH पब्लिकेशन वर्सेस अदर पब्लिकेशन फॉर योर नेक्स्ट बुक या फॉर योर नेक्स्ट कंटेंट, तो क्या प्रायोरिटी रहेगी? इनफैक्ट मैं एक और प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा हूँ SGSH पब्लिकेशन के साथ, तो ये तो आंसर का मतलब ऑब्वियस आंसर है आपके क्वेश्चन का। मैं बस एक संक्षिप्त रूप से बताना चाहता हूँ कि क्यों SGSH पब्लिकेशन बाकी पब्लिकेशन से अच्छा है। एक तो देखिए, आप एज एन ऑथर आप चाहते हैं कि एक प्रोसेस सीधी हो, और आप खास करके अगर नए ऑथर होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में, और अगर आप किसी नॉर्मल पब्लिकेशन के थ्रू जाते हैं तो बहुत हायरार्की लेवल होता है। आप पहले मेल डालिए, आपका फिर वो सैटरडे संडे ये वो है। मैं SGSH पब्लिकेशन से 1 बजे रात में भी मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला है तो मुझे रिप्लाई आया है विदिन 15-20 मिनट। तो इतना प्रॉम्प्ट सर्विस, और मैं आपको सच बताऊं तो ये किताब टोटल जो पब्लिकेशन प्रोसेस था ये विदिन 7 डेज, और 7 डेज के अंदर ये देखिए किताब मेरे हाथ में है, ये पब्लिश ही नहीं हुई, ये कुरियर के थ्रू मेरे हाथ में भी आ गई। तो आप समझ सकते हैं कितना स्पीडी प्रोसेस रहा। तो एक टैसल फ्री है, स्मूथ है, एक कम्युनिकेशन 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, और यहाँ कोई हायरार्की नहीं है। मैंने देखा, मुझे साक्षी जी से बात हुई, दिव्या जी से बात हुई, बहुत लोग से बात हुई, यहाँ कोई हायरार्की नहीं है। जो टॉप लेवल मैनेजरियल लेवल है वो भी आपसे उतने ही टच में रहते हैं जितने एक लोअर लेवल मैनेजर रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा सब तरीके से मैंने बोला, मैं बहुत सारे पब्लिकेशन के साथ काम किया हूँ। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बाकी पब्लिकेशन खराब थे, बहुत सारे अच्छे मिले, कुछ खराब भी मिले, पर इतना अच्छा प्रोसेस, इतना स्मूथ प्रोसेस मुझे कहीं नहीं मिला। सर धन्यवाद आपका इस प्रेम के लिए और आपका इस तरीके से हमें मार्गदर्शन देने के लिए भी। हम चाहेंगे कि आप भविष्य में भी कुछ अपने विचार इसी तरीके से हमारे साथ साझा करते रहें, ताकि हम जो हमारी एक भावना है, एक विश्वास की भावना, एक प्रेम की भावना, वो दोनों द्विआयामी तौर पे 2 डायमेंशनल जो है हमारी चलते रहे, हमारे पाठकों की ओर को भी, हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उनकी ओर को भी, और हमारा खुद का पब्लिकेशन जो है।
जी सर, मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है दवात लेख, और मैं अपने दर्शकों से भी ये विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि वो हमारे वेब स्टोर SGSH के वेब स्टोर पर जाएं और ये बुक जो है वो अमेजन वेब स्टोर पर भी अवेलेबल है। इस पुस्तक के बारे में जानें, दवात लेख के बारे में जानें, इसमें छुपे हुए विचारों को जानें, इसके लेखक के विषय में जानें, और इन विषयों को, इन विचारों को फिर अपने जीवन में हम किस तरीके से उतार सकते हैं, इसका भी एक उन्नत प्रमाण बने। तो इन्हीं सब के साथ मैं सर एक बार आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद शान जी। धन्यवाद सर।